नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश। मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह। खबर शुरू करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। 25 राज्यों में अगले 2 दिन भारी बारिश का अनुमान। 5 राज्यों में 16 की मौत। केदारनाथ यात्रा रोकी गई। कुल्लू मंडी हाईवे जाम। समुद्र में 11 किमी नीचे तक पहुंचा इंसान। अंतरिक्ष से भी ज्यादा खतरा। फिर करोड़ों लगाकर क्यों जाते हैं पर्यटक। बीटीएस के 10 साल पूरे। कोरोना में भी कमाए 5 अरब। गानों से हर साल साउथ कोरिया कमाता है 2.96 लाख करोड़ का रुपए। मणिपुर सुरक्षा बलों ने 24 घंटे में 12 बंकर ध्वस्त किए। 8 जिलों में सर्च ऑपरेशन जारी किया। राज्य के हालात पर शाह बोले, पीएम से मिल सकते हैं। पहलवानों ने की आंदोलन खत्म करने की घोषणा। साक्षी विनेश और बजरंग बोले, अब लड़ाई सड़क पर नहीं, कोर्ट में लड़ेंगे। बाल गंधर्व वो पुरुष जिसने महिलाओं को फैशन सिखाया। मीलों दूर से देखने आते थे पुरुष। 2 बच्चों की मौत की खबर सुनकर भी स्टेज नहीं छोड़ा। मानसून की पहली बारिश के साथ टूटा मुसीबतों का पहाड़। कई राज्यों में मचा हाहाकार। क्या एनडीए में शामिल होगी ये पार्टी। बढ़ती नजदीकी के बाद बीजेपी नड्डा को देनी पड़ी सफाई। अब समाचार विस्तार से। मौसम विभाग ने सोमवार को बताया कि अगले 2 दिन तक मध्य प्रदेश समेत 25 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है। बीते दिन देश भर में हुई बारिश से 5 राज्यों में 16 लोगों की जान गई है। राजस्थान में बिजली गिरने के अलग अलग हादसों में 4 लोगों की जान गई है। मुंबई में 2 इमारतों का हिस्सा गिरने से 6 लोगों की मौत हुई, जबकि दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बिजली के खंभे से करंट लगने से एक महिला की जान चली गई। उत्तराखंड के कई हिस्सों में बारिश के चलते 3 लोगों की मौत की खबरें हैं, जबकि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में दीवार गिरने से 2 लोगों की मौत हुई है। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में बादल फटने की घटना हुई है। मंडी जिले में बाढ़ से 200 लोग फंस गए हैं। मंडी, कुल्लू और चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे ब्लॉक होने से सैकड़ों गाड़ियां फंसी हुई हैं। वहीं उत्तराखंड में भारी बारिश से बद्रीनाथ हाईवे बह गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि खराब मौसम की वजह से केदारनाथ यात्रा रोक दी गई है। अटलांटिक महासागर की तलहटी में टाइटैनिक जहाज के पास अब टाइटन पनडुब्बी का मलबा भी पड़ा है। इसमें 4 अरबपतियों समेत 5 लोगों के शव हैं। ये लोग एडवेंचर के लिए गहरे समुद्र में घूमने गए थे, जहां इनकी पनडुब्बी में विस्फोट हो गया। समुद्र की अथाह गहराई के अंतरिक्ष जैसा खतरा है। सिर्फ एक गलती और ये सब कुछ निगल लेता है। इसके बावजूद बिना किसी रेगुलेशन के गहरे समुद्र में पर्यटन बढ़ जा रहा है। एक टिकट करोड़ों में बिक रहा है। साउथ कोरिया के पॉपुलर म्यूजिक बैंड बीटीएस के 10 साल पूरे हो चुके हैं। इस खास मौके पर 9 जून को बीटीएस ने नया सिंगल गाना टेक 2 रिलीज किया है। ये गाना रिलीज के चंद दिनों बाद ही 20 जून को बिलबोर्ड ग्लोबल 200 में टॉप कर चुका है। ऐसा करते हुए बीटीएस ने रिकॉर्ड कायम कर लिया है। के पॉप म्यूजिक के बैंड बीटीएस के गानों के फैंस दुनिया भर में हैं। बीटीएस का पूरा नाम है बुलेट प्रूफ बॉय स्क्वाड्स। इस साल बीटीएस पॉप ग्रुप की 10वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रही है। इस मौके पर साउथ कोरिया की राजधानी सियोल में सियोल टावर, सियोल सिटी हॉल और 123 मंजिला लोटे वर्ल्ड टावर जैसे कई इमारतों को पर्पल लाइट से सजाया गया है। इतना ही नहीं, कोरिया सरकार ने सियोल में बीटीएस से जुड़े खास स्पॉट को टूरिस्ट स्पॉट मार्क कर दिया है। ये वो जगह है जहां बीटीएस ग्रुप ने म्यूजिक वीडियो रिकॉर्ड किए हैं या परफॉर्म किया है। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ये कदम उठाया गया है। दरअसल लोगों के बीच बीटीएस के गानों को लेकर जितना क्रेज है, इनका उतना ही इम्पैक्ट साउथ कोरिया के इकोनॉमिक पर भी है। मणिपुर में कुकी और मैतेई समुदाय के बीच आरक्षण को लेकर पिछले 53 दिनों से हिंसा जारी है। सुरक्षा बलों और पुलिस ने रविवार को राज्य के 7 जिलों में सर्च ऑपरेशन चलाया है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक मणिपुर पुलिस और सुरक्षा बलों ने इन जिलों में पिछले 24 घंटे में हिंसा फैलाने वाले लोगों के खिलाफ 12 बंकर नष्ट किए हैं। पुलिस ने इन्हें उग्रवादी बताया है।
सुरक्षा बलों ने तामेंग लोंग, इम्फाल ईस्ट, विष्णुपुर, कांगपोकपी, चूराचंद्रपुर और काकचिंग जिलों में ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया है। हिल और वैली दोनों जगह इन बंकरों को नष्ट कर दिया है। मणिपुर हिंसा पर 24 जून को हुई संवेदनशील बैठक में गृह मंत्रालय ने जानकारी दी कि हिंसा में अब तक 131 लोगों की मौत हो चुकी है और 419 लोग घायल हुए हैं। आगजनी की 5000 से ज्यादा घटनाएं हुई हैं, लगभग 6000 मामले दर्ज हुए हैं और 144 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। राज्य में 36,000 सुरक्षा कर्मी और 40 आईपीएस तैनात किए गए हैं। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने आंदोलन खत्म करने की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा, अब अपनी लड़ाई सड़क के बदले अदालत में लड़ेंगे। ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक न्याय नहीं मिल जाता, लेकिन अब सड़क पर दंगल नहीं होगा। इसकी जानकारी महिला पहलवान साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने ट्वीट करके दी। पहलवानों के अचानक लिए फैसले से उनका समर्थन करने वाली खाफ पंचायत और किसान संगठनों को बड़ा झटका लगा है। तीनों ने ट्वीट कर लिखा, सरकार के साथ 7 जून को बातचीत हुई। सरकार ने पहलवानों के साथ किए वादे पर अमल करते हुए महिला कुश्ती खिलाड़ियों की ओर से महिला उत्पीड़न और यौन शोषण के संबंध में की गई शिकायतों पर एफआईआर दर्ज की। दिल्ली पुलिस ने जांच पूरी करके 15 जून को कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी है। इस केस में पहलवानों की कानूनी लड़ाई सड़क की जगह कोर्ट में जारी होगी। बाल गंधर्व वो शख्स हैं जो थे तो एक पुरुष, लेकिन हमारे इतिहास में इन्हें एक महिला के रूप में पहचाना जाता था। नाटकों में महिलाओं की कमी को पूरा करने की जिम्मेदारी उठाए हुए बाल गंधर्व ने करीब 5000 नाटकों में महिलाओं की भूमिका निभाई और इतिहास रच दिया। वैसे तो इनका नाम नारायण श्री प्रसाद राजहंस था, लेकिन महज 10 साल की उम्र में इनकी गायकी से प्रभावित होकर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने इन्हें बाल गंधर्व का नाम दिया। महिलाओं की तरह सजने संवरने वाले बाल गंधर्व इस काम में ऐसे मंझे हुए थे कि दर्शक इन्हें एक नजर भर देखने के लिए मीलों का सफर तय किया करते थे। इनकी बनाई हुई और पहनी हुई साड़ियां और ज्वेलरीज को महिलाएं फॉलो किया करती थी। जितना हैरान कर देने वाला इनका करियर था, उतना ही ट्रेजेडी से भरा इनकी निजी जिंदगी थी। ये वो थे जो बच्चों के निधन की खबर सुनकर भी स्टेज पर नाटक करते रहे। देखने वालों की आंखों में तो आंसू थे, लेकिन इनके लिए परिवार से पहले फर्ज था। इनकी जिंदगी इस तरह की ट्रेजेडी से भरी रही, लेकिन इससे इनकी कला पर कोई असर नहीं पड़ा। जी हाँ, आज बाल गंधर्व की 135वीं बर्थ एनिवर्सरी है। 26 जून 1888 को नारायण श्री प्रसाद राजहंस का जन्म देशस्थ ब्राह्मण परिवार में महाराष्ट्र के पालूस गांव में हुआ। इनके पिता शौकिया तौर पर सितार बजाया करते थे, जहां इन्हें गायन का हुनर विरासत में मिला है। पढ़ाई में रुचि नहीं थी तो इन्होंने कम उम्र में ही गायकी शुरू कर दी और हुनर तारशेन जलगांव के क्लासिकल म्यूजिक ट्रेनिंग स्कूल चले गए। पुणे दौरे के दौरान इन्होंने महज 10 साल की उम्र में लोकमान्य बाल गंगाधर के सामने गाने का मौका मिला। परफॉर्मेंस खत्म होते ही लोकमान्य तिलक इनके पास आए और पीठ थपथपाते हुए नाम दिया, बाल गंधर्व। हुनर से भरपूर गायक। कम उम्र में ही बाल गंगाधर का नाम 1890 तक लोगों की जुबान पर था। वजह थी इनकी मधुर आवाज और भजन गाने का तरीका, लेकिन इन्हें सुनने में परेशानी हुआ करती थी। एक बार इनके हुनर पर कोल्हापुर के राजा महाराजा साहू की नजर पड़ी। जब साहू को इनकी सुनने की परेशानी का पता चला तो उन्होंने खुद पैसे खर्च कर इनका इलाज करवाया और इन्हें किर्लोस्कर नाटक मंडली में जगह दिलाई। यहाँ से गायक बाल गंधर्व का अभियान करियर शुरू हुआ। मंडली को लंबे समय से प्लान करने वाली महिला की तलाश थी, लेकिन जब बाल गंधर्व इस मंडली से जुड़े तो उनके चिकने चेहरे और फेस कट से तलाश पूरी हो गई। साल 1906 में जब 18 साल के बाल गंधर्व मिराज प्ले में शकुंतला बनकर स्टेज पर पहुंचे तो हर कोई हैरान था।
नाजुक हाथों से पल्लू खींचना, बातों का हाव भाव और महिला बनने की बारीकी ऐसी दिखी कि देखने वाले पहली नजर में धोखा खा गए। जिन्होंने सौभद्र, मान अपमान, विद्याहरण और स्वयंवर जैसे दर्जनों शोज में कभी नंदिनी, कभी सुभद्रा, तो कभी भामिनी, तो कभी दिव्यानी या रुक्मणी बनकर इतिहास में सुनहरे अक्षरों में अपना नाम लिख दिया। खूबसूरती ऐसी कि पुरुष भी इन पर आकर्षित हो बैठते थे। बाल गंधर्व के बारे में कहा गया कि महिला की खूबसूरती को इतिहास में किसी पुरुष ने भी कभी आज तक इतनी खूबसूरती से पेश नहीं किया। बाल गंधर्व हर प्ले के बाद महिलाओं की साड़ियों के लिए नया ट्रेंड लेकर आती थी। इनके तरीके से पहनी गई ज्वेलरी और साड़ियां ऑर्डर पर बनने लगी थी। खूबसूरती ऐसी कि कई पुरुष ऐसे भी थे जो ये जानते हुए भी इनकी और आकर्षित हो जाते थे कि ये एक पुरुष है। महज 27 प्ले में इन्होंने 36 रोल किए। पूरे कैरियर में करीब 5000 प्ले किए, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। लगभग आधे भारत में मानसून की बारिश शुरू हो चुकी है और कई जगहों पर हालत ऐसा हो गया है मानो ये बारिश काफी दिनों से हो रही हो। मानसून की पहली बारिश के साथ ही उसका प्रकोप दिखना शुरू हो गया है। कुछ दिनों देरी ही सही, लेकिन मानसून की धमाकेदार एंट्री हो चुकी है। इसके आते ही कहीं सैलाब के प्रकोप का दौर जारी है, तो कहीं बादलों ने लोगों को भीषण गर्मी से राहत दी है। लेकिन बाढ़, बारिश और ऐसी शुरुआत होगी ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश के कई राज्य में मानसून की पहली बारिश ने जब ऐसा हाल किया है तो आने वाले दिनों में क्या होगा, क्योंकि मानसून का पूरा सीजन अभी बाकी है। हिमाचल प्रदेश की मंडी में बादल फटने के बाद बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है और पानी का बहाव काफी तेज हो गया है। पानी का बहाव इतना तेज है कि मिट्टी, पत्थर और मलबा सब कुछ बहता चला जा रहा है। मंडी में ही नेशनल हाईवे 3 पर बारिश ने किस कदर कहर बरसाया है कि जगह जगह लैंडस्लाइड और फ्लैशलाइट की घटना सामने आई है, जिसके बाद सड़कों पर दूर दूर तक ट्रैफिक जाम लगा है। भारत राष्ट्र समिति बीआरएस ने तेलंगाना विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के साथ अपने निकट का एक और संकेत देते हुए केंद्र द्वारा बुलाई गई बैठकों का बहिष्कार समाप्त कर दिया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री पिछले महीने प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हुए थे। उन्होंने राज्य के प्रति केंद्र सरकार के भेदभावपूर्ण रवैये का विरोध किया। पिछले साल अगस्त में नीति आयोग की बैठक का भी बहिष्कार किया था। हालांकि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रविवार को कहा कि पार्टी का तेलंगाना की सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति के साथ कोई संबंध नहीं है। प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में केसीआर ने लिखा था कि केंद्र भारत को एक मजबूत और विकसित देश बनाने के लिए सामूहिक प्रयास में राज्यों के साथ समान भागीदार के रूप में व्यवहार नहीं कर रहा है। केसीआर ने प्रधानमंत्री के हैदराबाद दौरे पर उनका स्वागत करना भी बंद कर दिया था। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आगे खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।